के उत्थान के बारे में पढ़ रहे थे और हम सिख धर्म के उत्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और हम शुरुआत से सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी से शुरुआत की थी। हमने सबसे पहले सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री गुरु नानक देव जी, हमने सबसे पहले क्या सिख धर्म के सबसे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने श्री गुरु अंगद देव जी जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए थे, अंगद देव जी जिनका प्रथम नाम भाई लेना जी था, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने श्री गुरु अमरदास जी, फिर हमने श्री गुरु अमरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज हम क्या है चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों श्री गुरु रामदास जी। श्री गुरु रामदास जी। दोस्तों रामदास जी का जो बचपन का नाम था वो जेठा था, जेठा जी। रामदास जी के बचपन का नाम जेठा जी था और जेठा जी आगे चल के रामदास सिख धर्म के चौथे नंबर के गुरु बने थे। और गुरु रामदास जी ने सिख धर्म को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। इनके पिता का नाम हरिदास, माता का नाम अनूप देवी, माता का नाम अनूप देवी, पिता का नाम हरिदास, माता का नाम अनूप देवी। अनूप देवी का जब विवाह होता है तो उसके बाद इनका नाम दया कौर रखा जाता है, दया कौर रखा जाता है। जेठा जी का जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी को चुन्ना मंडी लाहौर में हुआ। भाई जेठा जी या गुरु रामदास जी का जन्म हुआ 24 सितंबर 1534 ईस्वी को चुन्ना मंडी लाहौर में हुआ। उनके पिता का नाम हरिदास जो छोटी जाति से संबंधित थे, माता अनूप देवी या इनकी माता का नाम दया कौर था। इनका बचपन का नाम भाई जेठा जी था। दोस्तों बचपन में ही जेठा जी या गुरु रामदास जी के माता जी अकाल चलाना कर गए थे और जब ये जेठा जी 7 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी अकाल चलाना कर गए। इस प्रकार गुरु रामदास जी बचपने में अनाथ हो गए और फिर ये अपने नानी के पास बासर के गांव चले गए। कहां चले गए? गांव बासर के। लेकिन दोस्तों इसके जो नानका परिवार था उसको वो बहुत गरीब था और उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। इसलिए भाई जेठा जी ने
ये कारोबार करना शुरू किया। भाई जेठा जी छोले उबाल कर बेचा करते थे और ये इनका कारोबार था। जेठा जी का या गुरु रामदास जी का गोइंदवाल साहब आना, गोइंदवाल साहब में आना। दोस्तों एक बार एक जत्था, एक सिख जत्था गोइंदवाल साहब जा रहा था और वाणी बोलते हुए जा रहा था। गुरु रामदास जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वो गुरु अमरदास जी के दर्शनों के लिए गोविंदवाल जा रहे हैं। तो भाई जेठा जी भी उनके साथ गोविंदवाल आ गए। गुरु अमरदास जी को गुरु धारण करना, गुरु अमरदास जी को गुरु अमरदास जी को गुरु धारण करना। भाई जेठा जी जब गोविंदवाल साहब में पहुंचे तो उसमें अमरदास जी वहां पर बावली का निर्माण में व्यस्त थे। भाई जेठा जी को अमरदास जी से मुलाकात की, इनके पांव छुए और इनसे आशीर्वाद लिया। अमरदास जी के व्यक्तित्व से रामदास जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपना गुरु धारण कर लिया और गोविंदवाल में ही रहने लगे। और रामदास जी ने बावली के निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान दिया, रात दिन काम कार्य करते थे। जैसे ही बावली का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो वो इनका भाई जेठा जी का विवाह कर दिया जाता है। भाई जेठा जी थे जो गुरु रामदास जी थे, शारीरिक पक्ष से इनका रंग गोरा था, कद लंबा था और सेहतमंद थे और इनमें सेवा भाव बहुत थी, निर्मल स्वभाव के थे। इसलिए गुरु अमरदास जी और ये उनकी पत्नी मनसा देवी इनसे बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने इनकी जात पात कुछ बगैर ही अपनी छोटी बेटी, अमरदास जी ने अपनी छोटी बेटी बीबी भानी का विवाह भाई जेठा जी से कर दिया। और भाई जेठा जी को रामदास नाम दिया। बीबी भानी का विवाह, अमरदास जी की छोटी जो बेटी थी या पुत्री थी, उनका विवाह भाई जेठा जी से कर दिया और उन्हें क्या है, रामदास नाम दिया। इनके घर 3 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम पृथ्वीचंद, दूसरे पुत्र का नाम महादेव और सबसे छोटे पुत्र का नाम अर्जुन देव था। रामदास जी के घर 3 पुत्रों ने जन्म लिया। तीनों पुत्रों के नाम पृथ्वीचंद, महादेव और अर्जुन देव था। गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी से बहुत प्रभावित थे। इसलिए 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में क्या है, रामदास जी को क्या है, गुरु
बना दिया और गुरु गद्दी इन्हें सौंप दी और ये सिखों के चौथे गुरु बन गए। इस प्रकार रामदास जी के सिखों के चौथे गुरु बने गुरु रामदास जी 1574 ईस्वी में। अमरदास जी को सबसे ज्यादा विश्वास इन पर ही था और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बीबी वाली थी उनको वर भी दिया था कि रामदास की जो गुरुगद्दी है वो हमारे घर परिवार में रहे, तो गुरुगद्दी उस हिसाब से इनके परिवार में भी चली गई। अमृतसर नगर का निर्माण। गुरु रामदास जी की जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था अमृतसर नगर का निर्माण। गुरु रामदास जी ने रामदासपुरा नगर का निर्माण किया। रामदासपुरा नगर का निर्माण किया, जिसे आजकल क्या है अमृतसर नगर कहा जाता है। और ये निर्माण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इससे सिखों को एक अलग पवित्र नगर मिल गया था और गुरु रामदास जी ने इस नगर को विकास के लिए 52 कृतियों को वहां पर बुलाया और जहां पर 52 कृतियों को बुलाया था वहां उसे आजकल गुरु का बाजार कहा जाता है। गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी के आदेश अनुसार वहां पर 2 सरोवरों का निर्माण करवाया। सरोवर थे संतोष सर और अमृतसर। 2 सरोवरों का निर्माण करवाया, संतोषसर और अमृतसर। इसके अलावा मसद प्रथा का विकास किया। गुरु रामदास जी ने संतोष सरोवर और अमृत सरोवर का विकास करना था और अमृतसर नगर का निर्माण करना था। इसके लिए उन्हें काफी धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से धन इकट्ठा करने के लिए मंसद प्रथा अपनाई। जो लोगों से सेवा इकट्ठी करके गुरु जी तक पहुंचाते थे उन्हें मंसद कहते थे। उदासियों से समझौता। दोस्तों, गुरु रामदास जी के समय उदासी पंथ के मुखिया श्रीचंद, जो श्री गुरु नानक देव जी के सुपुत्र थे, उनके साथ गुरु रामदास जी का समझौता हो गया और गुरु श्रीचंद जी ने गुरु रामदास जी से जो विरोधता थी वो त्याग दी और इन्होंने क्या है आगे सिख धर्म के लिए मिलकर कार्य करने लगे। उत्तराधिकारी की नियुक्ति। सितंबर 1581 में गुरु रामदास जी ज्योति जोत समाधि, लेकिन ज्योति जोत समाने से पहले गुरु अर्जन देव जी को इन्होंने सिख धर्म का 5वां अपने सबसे छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी को इन्होंने 5वां गुरु नियुक्त किया, क्योंकि इनको अपने बड़े पुत्र पृथ्वीचंद पर इतबार नहीं था।
कहा जाता है कि वो शुरुआत से ही बेईमान था, इसलिए गुरु रामदास जी ने उसे गुरु गद्दी के योग्य नहीं समझा। इसलिए उन्होंने, और छोटा पुत्र महादेव को गुरुगद्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जो गुरुगद्दी है वो गुरु अर्जन देव जी को सौंप दी गई। तो दोस्तों हम नेक्स्ट गुरु अर्जन देव जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने एक महान शहीदी दी धर्म को बचाने के लिए, और जिन्होंने आदि ग्रंथ का श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की थी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर देना, और एनी कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करना।